भोजन हम भी करते हैं और भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन जब पशु पक्षी भोजन करते हैं तो वो बीमार बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हम अपना भोजन करके बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी विचार किया है? नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजन की यौगिक साइंस के बारे में, जो कि हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, जिसे हमें समझना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य ही देखें। भोजन की यौगिक साइंस को समझने के लिए आज हम बात करेंगे भोजन के 5 फैक्टर्स के बारे में, जो भोजन की कंप्लीट साइंस को समझाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है भोजन का डाइजेशन। भोजन का डाइजेशन हमारा 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर, देन फिर हमारे स्टमक और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में छोटी आंत के अंदर। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, और आपने सुना होगा कि हमें भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा चबाकर करना चाहिए। तो उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न क्या है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चबाते हैं तो सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, और सलाइवा जब ज़्यादा बनता है तो भोजन को नरम बनाता है, वो उसको और ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ता है। हमारे पेट को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े डाइजेस्ट करने का, इसलिए हमारे मुंह के अंदर ही सलाइवा भोजन को 50% मुंह में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और माउथ के बाद फिर हमारा भोजन चला जाता है स्टमक के अंदर। यहाँ पर भोजन और भी ज़्यादा टुकड़ों के अंदर टूटता है और एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है, और यहाँ पर फिर जूसेज और बाइल्स फिर भोजन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पर मिक्स होने के बाद फिर भोजन चला जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर भोजन के अंदर से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो फिर निकाल लिए जाते हैं। इसलिए भोजन को आप मुंह के अंदर ही अच्छी तरह से चबा लीजिए, ताकि मुंह का काम मुंह करे, स्टमक का काम स्टमक करे और आंतों का काम आंतें करें। इसलिए भोजन को आप इसी प्रकार से करें ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो, और यदि आप इस प्रकार से भोजन को नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या फिर टेंशन, मानसिक और शारीरिक अनेकों प्रकार के रोग फिर आपको हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा भोजन का स्वभाव। अल्कलाइन और एसिडिक हमारे भोजन का स्वभाव होता है। तो लगभग 20% हमारा भोजन एसिडिक हो और 80% हमारा भोजन अल्कलाइन हो। हमें ज़्यादा भाग अल्कलाइन का करना है, और यदि हम ज़्यादा भाग अल्कलाइन का करेंगे तभी हम ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। यदि हमारा भोजन ज़्यादा एसिडिक होगा तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर एसिडिटी, खट्टे डकारों का आना, कॉन्स्टिपेशन आदि अनेकों प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हमें ज़्यादातर भोजन हमें अल्कलाइन ही करना है, और पूरा भोजन अल्कलाइन भी नहीं करना है, नहीं तो वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होगा, मीन्स हमारा भोजन फिर इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमें बैलेंस के साथ भोजन को करना है। 80% अल्कलाइन और 20% हमें एसिडिक भोजन ही करना चाहिए। और यदि हम बात करें अल्कलाइन भोजन की, तो फ्रूट हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं और स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी भोजन है इस प्रकार का, वो सारा का सारा अल्कलाइन भोजन के अंदर आता है। तो याद रहे, आपको 20% भोजन एसिडिक करना है और 80% भोजन आपको अल्कलाइन करना है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमें कैसा भोजन करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें भोजन ऐसा करना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, मीन्स हमें जो भी भोजन करें वो बिल्कुल आराम से हमें डाइजेस्ट हो जाए। सेकंड बात है कि भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो और मिताहार ही हमें करना चाहिए। तीसरी बात है कि आपका भोजन लोकल हो, मीन्स स्थानीय हो, जहाँ पर जैसा भोजन मिलता है, जैसी सब्जियाँ मिलती हैं, जैसा भोजन का प्रचलन है, आप वहाँ पर वैसा ही भोजन आपको करना चाहिए। और लास्ट बात है कि आपको अपना भोजन शारीरिक श्रम के अनुसार करना चाहिए। जितना आप श्रम करते हैं उसी के हिसाब से आपका भोजन होना आवश्यक है। फोर्थ फैक्टर, भोजन करने का समय। हमारी पाचन शक्ति सूरज के अकॉर्डिंग काम करती है, इसलिए जब सूरज उगे तब हमें भोजन करना चाहिए। सुबह का भोजन हमें 7 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए, और दोपहर का भोजन हमें जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर हो, मीन्स 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आपको भोजन अवश्य से अवश्य कर लेना चाहिए। और शाम का भोजन आपको सूरज छिपने से पहले जरूर कर लेना चाहिए, और शाम का भोजन आपका बिल्कुल हल्का हो। एंड फिफ्थ पॉइंट है पानी, कि हमें पानी भोजन के कितने समय बाद पीना चाहिए। तो हमारे भोजन को मैक्सिमम डाइजेस्ट होने में जो समय लगता है, लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे तक समय लग जाता है। यदि आपका डाइजेशन कम है तो आपको और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए लगभग 1 घंटे से लेकर और 1.25 घंटे तक आप भोजन के बाद पानी अवश्य ही पी लें। हमें भोजन करने के बाद कितना पानी पीना चाहिए, या फिर पूरा दिन में हमें टोटल कितना पानी पीना है, ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके लिए आप समझ सकते हैं कि आपका जितना भी वेट है उसको आप 10 से डिवाइड करके माइनस में 2 कर दीजिए। यदि मेरा वेट 60 kg है तो 60 बटे में कर देंगे हम 10, और उसको फिर कर देंगे माइनस में
2। तो 60/10 मीन्स 6 - 2 = 4 लीटर पानी मेरे को टोटल पूरे दिन के अंदर पीना है। और प्रयास करें कि जो हम पानी पिए वो पानी हमारा एल्कलाइन हो, और एल्कलाइन बनाने के लिए आप उसके अंदर नींबू का रस मिला लीजिए। आपको पूरा दिन एल्कलाइन पानी नहीं पीना है, आप प्रयास करें कि सुबह का पानी और दोपहर का पानी जब आप पिए तो वो आपका कम से कम एल्कलाइन ज़रूर से ज़रूर हो। तो ये 5 फैक्टर हैं भोजन की यौगिक साइंस। यदि आप इन 5 फैक्टर को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, पालन इनका करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं होंगे। पशु पक्षी भी इसलिए बीमार नहीं होते क्योंकि वो अपने जीवन का जो नियम है भोजन करने का वो उसको फॉलो करते हैं अच्छी प्रकार से, इसलिए वो पूरा जीवन में कभी बीमार नहीं होते। वो एक अलग बात है कि वो किसी ना किसी मेन रीज़न की वजह से बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो भोजन के नियम के, अपने खुद के नियमों के अनुसार वो कभी भी बीमार नहीं होते। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर इन 5 बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपना जीवन को स्वस्थ बनाएं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन के अंदर इन बातों को समझ पाएँ और अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक अवश्य ही करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।